हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज है हमारा फ्री ट्यूशन का डे 37 जिसमें हम कवर करेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में जैसे हमने पढ़ा कि हर एक जो वर्क है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टेप्स, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर फॉलो होता है। तो जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसी को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक जो फ्लो है वो एक सिस्टम में वर्क करता है। हर एक एम्प्लॉय को ये पता है कि उसके क्या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैं या उसने क्या पर्टिकुलर वर्क करना है, वो क्लियरली डिफाइंड होता है इसमें। एंड नंबर ऑफ़ ड्यूटीज़ उसकी क्या है वो क्लियरली डिफाइन होती हैं। एंड देन वो सभी के सभी एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, मतलब जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किए हैं, तो वो पर्पस पूरा करने के लिए वो क्या है, इकट्ठे मिलके काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करते हैं। ठीक है, एंड क्या है, स्टेप्स को फॉलो करके, रूल्स को फॉलो करके अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए इसी से ही रिगार्डिंग मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ स्ट्रक्चर ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैज़ डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, and roles, responsibilities for achieving specific goal और objective। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करनी है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, ठीक है, तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाते हैं तो उनको पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन है वो काम करते हैं। ठीक है, क्या है, उनके रूल्स जो हैं वो क्लियरली डिफ़ाइन होते हैं, इवन रोल्स भी क्लियरली डिफ़ाइन होते हैं कि क्या वर्क उन्होंने एक्चुअल में परफॉर्म करना है, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, एंड देन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी पता होता है कि क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे हमने अपनी टॉप लेवल मैनेजमेंट को या अपने बॉस को रिपोर्टिंग करनी है, राइट। देन इन सिंपल वर्ड्स, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, authorities and mutual relationship among all the employees working in the enterprise are clearly defined। हर एक चीज़ प्रॉपर मैनर में क्लियर होती है, डिफाइंड होती है, सो दैट वहाँ पे कन्फ्यूजन का कोई चांस ही नहीं। ठीक है, तो हर एक बंदा जो है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है प्रॉपर अपनी ड्यूटी को समझ के, ठीक है, प्रॉपर एक सिस्टम में वर्क करता है। अब जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल सिंपली दे सकते हो, जैसे एक हायरार्की की एग्जांपल आप बना सकते हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, अगर सपोज आपने एक एग्जांपल भी क्रिएट करनी है तो इस तरीके से हो सकता है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ठीक है, चाहे कोई भी कंपनी है, ठीक है, किसी भी कंपनी का आप ABCD किसी का भी नेम लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन जो उसमें वर्क होता है, जो एक सिस्टम फॉलो किया जाता है वो एक हायरार्किकल फॉर्म में होता है। ठीक है, एंड क्या है, स्टेप बाय स्टेप जितने भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एंड सिंपल सा इसमें आप डायग्राम बना सकते हो, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, चेयरपर्सन आ गए, ठीक है, एंड देन जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसमें डिपार्टमेंटल हेड्स के बारे में आप लिख सकते हो। देन उसके बाद लोअर लेवल मैनेजमेंट जिसमें क्या है, सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, फोरमैन्स आ जाते हैं, एंड देन उनके नीचे जो है वो फिर वर्कर्स या लेबर फोर्स आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हायरार्की जो चेन है वो आप दिखा सकते हो। इन सिंपल फॉर्म में आपने ये डायग्राम बनाना है, जैसे कल मैंने आपको बताया था ना, तो कल भी हमने इसी से ही रिलेटेड टॉपिक किया था। ठीक है, तो वही चीज़ आपने इसमें भी प्रेजेंट कर देनी है। ठीक है, हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक था वो हमने कवर किया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रही हूँ, वो आप चेक कर लेना, हमारा जो लास्ट वाला लेक्चर था। ठीक है, तो उस हिसाब से ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चलती है। एंड देन है इसके फीचर्स। ठीक है, अब फीचर्स में क्या आएगा, वेल डिफाइंड गोल्स। जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि हर एक इंडिविजुअल को ये पता है कि उसका क्या पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, एंड देन ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल क्या है। अगर वो क्लियरली डिफाइंड है तो हर एक बंदा अपने अकॉर्डिंगली जो भी उसका वर्क है, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर रोल उसको दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करना शुरू करता है। एंड देन है बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स।
ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी पर्टिकुलर वर्क होना है या एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो क्या है, प्रोसीजर्स और रूल्स, ठीक है, और एक सिस्टम में बंधा हुआ है, ठीक है, उसके बाहर नहीं जाना, अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू जो प्रोसीजर जो रूल्स बने हुए हैं अकॉर्डिंग टू दैट वो ओबे करके ही ऑर्गेनाइजेशन में चलना है। उसके बाद है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का मतलब क्या होता है कि यू हैव टू फोकस ओनली ऑन योर फॉर्मल रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी का भाई, कोई किसी की बहन, कोई किसी का चाचा मामा कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, इम्पर्सनल रिलेशनशिप चलेगा कि अगर आपका बॉस, ठीक है, तो देन वो बॉस ही रहेगा, चाहे आपके उसके साथ रिलेशंस चाहे जैसे भी हों, ठीक है। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो तो आपको क्या है, एक प्रॉपर सिस्टम के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। अगर सपोज आपका जो बॉस है, ठीक है, रिलेशनशिप है आपका उसके साथ एज आ वो आपका बड़ा ब्रदर है या मतलब आपके चाचा हैं या कोई भी, लेकिन क्या है ऑर्गेनाइजेशन में जब एक फॉर्मल वे में वर्क होता है तो देन वो क्या होगा कि एक वो सिस्टम में वर्क होगा, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, जो रोल्स हैं वो क्लियरली डिफाइन होंगे। अगर वो क्या है आपके अपर डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है वो पर्सन, तो देन वो आपका बॉस ही होगा, ठीक है। इसमें सुपीरियर सबॉर्डिनेट जो रिलेशनशिप है वो वर्क करेगा, ठीक है। इसमें पर्सनल रिलेशनशिप को नहीं माना गया, ठीक है जी। उसके बाद है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का क्या मतलब है कि जब हम जॉब को या एक पर्टिकुलर जो टास्क है उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इन स्मॉल पार्ट्स, एंड वो क्या है इजी हो जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना, ठीक है। कोई भी वर्क है अगर क्या है हम फुल बर्डन के साथ उनको दे दें काम करने के लिए तो क्या वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं, ठीक है। तो देन क्या होता है कि हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं कि किस तरीके की एबिलिटी या कैसी कैपेसिटी है हमारे एम्प्लॉयज़ की उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू देयर स्किल वी आर डिवाइडिंग द वर्क इनटू स्मॉल पार्ट्स, ठीक। देन है इंटर रिलेशनशिप। जितने भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है, और एक सिस्टम में वर्क करते हैं। देन है सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। विद अथॉरिटी हर एक वर्क अच्छे से परफॉर्म होता है, क्योंकि अगर हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही दे दें अपने इंडिविजुअल्स अपने एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए, ठीक है, तो देन क्या है वो ओवर बर्डन हो जाएगा एंड वो अपने टास्क जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो देन अथॉरिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि उस काम को करने की फ्रीडम हम अपने एम्प्लॉय को देते हैं कि ये अप टू दिस एक्सटेंड यू आर फ्री टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क बाय योर ओन मेथड एंड बाय योर ओन स्किल, ठीक है। तो देन उससे क्या होता है वो फ्रीली अपना माइंड लगा के उस पर्टिकुलर वर्क को अच्छे से परफॉर्म करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है, अपने जो भी टारगेट्स हैं उनको अचीव अच्छे से कर पाता है, ठीक। तो एक क्या है जितना भी वर्क है, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का एक जो सिस्टम है, ठीक है, वो क्या है एक प्रॉपर सिस्टम में बंधा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज़ सभी स्टेप बाय स्टेप्स फॉलो होती हैं। नेक्स्ट है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती हैं कि जब हम क्या है अपनी विलिंग के साथ किसी के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इनफॉर्मल ग्रुप। यहाँ पे एक हायरार्की फॉर्म को फॉलो नहीं किया जाता। सिंपल सी बात है, जब ऑर्गेनाइजेशन में फ्री टाइम होता है जैसे लंच टाइम है या शॉर्ट ब्रेक है, टी ब्रेक है, उस टाइम पे जब इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयज़ इकट्ठे बैठते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है एक वो ये नहीं देखते कि वो पर्टिकुलर पर्सन उसका बॉस है या उसका हेड है, वो क्या है सिंपली वो अपनी विल के साथ क्या है एक दूसरे के साथ बैठकर जो है अपनी वैल्यूज़, बिलीव, पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से आपने यहाँ पे लिखना है, देखिए, एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर्ड अ कॉमन आइडेंटिटी एंड आर कमिटेड टू अचीविंग कॉमन पर्पस। यहाँ पे कॉमन पर्पस क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल नहीं है, यहाँ पे कॉमन पर्पस क्या आ गया कि दे आर विलिंग टू शेयर देयर वैल्यू बिलीव्स, ठीक है, एंड वो क्या है चाहते हैं एक दूसरे का फ्रेंड बनना, तो देन वो चीज़, ठीक है, वो अपना उनका कॉमन पर्पस है, उस पर्पस के लिए वो क्या है इकट्ठे बैठ रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी वैल्यू बिलीव्स, पर्सनल जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इनफॉर्मल ग्रुप्स जैसे सपोज ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें से डिपार्टमेंटल टीम्स जो हैं वो मिलके लंच करती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है
मेंबर्स ऑफ सेल्स टीम ज्वाइन एवरी डे फॉर लंच विद ह्यूमन रिसोर्स टीम, ठीक है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर वाइल वर्किंग दे आर हेल्पिंग ईच अदर, तो वो क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अब इसके फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब देखिए, जैसे हमने इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा है, क्या होती हैं कि इसमें क्या है, एक जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं वो अपनी विलिंग के साथ, ठीक है, अपनी मेंबरशिप जो है वो दूसरे पर्सनस के साथ करते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी सिस्टम या कोई भी हायरार्की फॉलो नहीं करी जाती, ठीक है। तो इसके फीचर्स भी कुछ इसी से ही रिलेटेड हैं। तो चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं। जैसे फर्स्ट इज़ वॉलंटरली मेंबरशिप, ठीक है। अब इसमें यही बात आ गई कि कोई हायरार्की या कोई सिस्टम फॉलो नहीं होता। वॉलंटरली पर्सन हु वांट टू ज्वाइन द अनदर, ठीक है, वो क्या है, एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दी थी आपको कि जैसे दो टीम्स हैं वो मिलके लंच कर रही हैं, ठीक है, दो टीम्स हैं, टी ब्रेक में इकट्ठे बैठ के अपने वैल्यू बिलीव्स को शेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद है लैक ऑफ स्टेबिलिटी। अब लैक ऑफ स्टेबिलिटी का यहाँ पे क्या मतलब है कि ये स्टेबल नहीं रहता। एक बारी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई कन्फ्यूजन हो गई, तो देन वो मेंबरशिप जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, ठीक है। देन है बेस्ड ऑन नेचुरल प्रोसेस, इट इज़ द नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। आपकी विल के अकॉर्डिंगली जो ये इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं वो फॉर्म होते हैं। अगर आप चाहोगे किसी के साथ फ्रेंडशिप करना या आप चाहोगे किसी को ज्वाइन करना, देन ही आप ज्वाइन करोगे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। अगर दोनों टीम्स, जैसे मैंने एग्जांपल भी दी थी, सेल्स टीम या ह्यूमन रिसोर्स टीम, ठीक है, अगर दोनों टीम्स के जो मेंबर्स हैं, इफ़ दे नॉट वांट टू ज्वाइन ईच अदर, तो देन वो नहीं करेंगे। अगर दे आर विलिंग एंड दे आर हैविंग वी कैन से एक दूसरे के साथ वो मिलके बैठना या अपनी जो भी वैल्यूज़ बिलीव्स हैं उनको शेयर करना चाहते हैं, तो वो करेंगे, ठीक है। नॉट बेस्ड ऑन रैशनल प्लानिंग। अब इसमें ये नहीं है कि पहले बंदा प्लानिंग करता है कि भाई मैंने दूसरे पर्सन के साथ बैठना है या उसके साथ बातें करनी है, ठीक है। तो एज सच देयर इज़ नो प्लानिंग, नो एनी रोल, ठीक है, रिलेटेड टू द प्लानिंग, कोई इसमें प्लानिंग नहीं होती। एज सच नॉर्मली जैसे आप किसी से बात करते हो या सपोज़ आप किसी को ज्वाइन करते हो, तो वो क्या है, ये एक क्या है, नेचुरली वो चीज़ जो है हैपन होती है। इसमें कोई आप एज सच कोई अपना कोई टारगेट लेके नहीं चलते हो या कोई उसके लिए फोरकास्टिंग नहीं करते हो, जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, राइट। देन है नॉट डेफिनेट स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है। इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है, जिस पर्टिकुलर पर्सन से आप बात करना चाहते हो, मतलब फ्रीली यू कैन कम्युनिकेट, ठीक है, यू कैन ज्वाइन हिज और हिम, जो भी आप जिसको भी ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। एंड देन है कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट मीन्स वही कि जिसके साथ आप बात करना चाहते हो, ठीक है, जिसके साथ आप एज अ फ्रेंड जिसको मानना चाहते हो, यू कैन, ठीक है। जैसे टीम्स हैं, दो टीम्स बैठे मिल के बैठ के जो है बातें कर रहे हैं या अपने टारगेट्स के बारे में बातें कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, क्या कैसी वर्किंग कंडीशंस हैं, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी बातें करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ फ्री टाइम में ज्वाइन होते हैं या कुछ भी है, तो वो उनका कॉमन इंटरेस्ट है। इसमें कोई भी स्पेसिफिक कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई एजेंडा नहीं है कि उसके लिए बैठ के वो मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, सच ऐसा कुछ नहीं। देन है इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, वही कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, या फिर हायरार्की फॉलो हो रही है, अगर आपके इम्पर्सनल रिलेशनशिप हैं एक दूसरे के साथ, तो देन यू कैन फ्रीली कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है, उसमें क्या है, एक सिस्टम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। देन ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू दी इनफॉर्मल ग्रुप्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में एक एक लाइन में मैंने आपको इसका मीनिंग समझा दिया है, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी टर्म है ये, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एज सच बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन या बहुत ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, एक एक दो लाइंस में ये अच्छे से क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो गया है तो आप इजीली इसको लिख सकते हो एग्ज़ाम्स में भी। कुछ एक डिफरेंसेस हैं, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। चलिए वन बाय वन उनको भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप आर डिटर्मिन्ड बाय द मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है क्या है, एक हायरार्की फॉर्म में वर्क करती है, एक हायरार्की और एक सिस्टम, ठीक है, और स्टेप्स को फॉलो किया जाता है इसमें। तो देन इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी
ठीक है, वो कैसे फ़्लो करती है और किस तरीके से जो मैनेजमेंट है, ठीक है, वो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वर्क करती है कि क्या क्या अथॉरिटीज़ हमने प्रोवाइड करनी है अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, अपने मिडिल लेवल को एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट को, एंड रन दिस आगे है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कैसे फ़्लो करेगी, ठीक है, फ्रॉम द टॉप टू दी फ्रॉम दी लोअर टू दी बॉटम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, वो चीज़ें जो है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मैंशनड होती हैं। देन है इट हैज़ स्पेसिफिक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, क्या ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं, जैसे प्लानिंग करते हैं कि कितनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, क्या प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, तो उसके साथ, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म होती हैं एक प्रॉपर सिस्टम में, राइट। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इट इज़ द नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप, ठीक है, ऑफ द एम्प्लॉयज़, ठीक है, इसमें क्या है सोशल रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के, जो एम्प्लॉयज़, ठीक है, विलिंग है, ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ज्वाइन करने के लिए इन द ऑर्गेनाइजेशन दे कैन फ्रीली ज्वाइन, ठीक। उसके बाद इट हैज़ नो एनी स्पेसिफिक गोल और ऑब्जेक्टिव, कोई ऐसा एज सच गोल और ऑब्जेक्टिव नहीं होता, नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली ये क्या है म्यूचुअल कंसेंट है, ठीक है, टीम्स के बीच में जो आपस में मिलके बैठते हैं, ठीक है, बातें करते हैं या अपने वैल्यू बिलीव्स को शेयर करते हैं। उसके बाद है इट हैज़ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एक हायरार्की, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल, लोअर लेवल, वर्कर्स किस तरीके से वर्क करते हैं, वर्कर्स के लिए, ठीक है, कौन कौन से जो बॉस हैं वो होंगे, उनके लिए डिपार्टमेंटल हेड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं एक सिस्टम में वर्क करती हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, ठीक है। बट लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एज सच कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। आगे है अंडर इट कम्युनिकेशन प्रोसेस इज फॉलोड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल फॉलो करता है, जैसे हमने यहाँ पे स्केलर चेन के बारे में भी पढ़ा है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, जिसमें मैंने ये बताया हुआ है कि स्केलर चेन क्या है, ठीक है। तो वो क्या है पर्टिकुलर एक कम्युनिकेशन का चैनल जो है वो बताता है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने क्या है कम्युनिकेट करना है अपने इंडिविजुअल्स को, ठीक है, कैसे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट सिस्टमेटिक वे में हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट करी जाती है, एंड देन गैंग प्लैंक जो है वो उसका क्या सिस्टम है, उसका क्या मतलब है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। तो वही चीज़ इसमें बोली गई है कि कम्युनिकेशन चैनल जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम जो है वो बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट हर एक इन्फॉर्मेशन, हर एक गाइडलाइन, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या है एक प्रॉपर मैनर में आगे फॉलो करी जाती हैं, ठीक है, वो चैनलाइज होती हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एज सच कुछ नहीं होता, ठीक है, वो क्या है इजीली आप जिस किसी के साथ बात करना चाहते हो, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, यू कैन, राइट। देन है फिफ्थ पॉइंट, इट इज़ दिस स्ट्रक्चर इज़ हाईली रिजिड, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये रिजिड नेचर का है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल ग्रुप्स में ऐसा नहीं होता। आगे हैं 6 पॉइंट, रूल प्रोसीजर एंड पॉलिसीज़ आर रिटन एंड रिजिड, सेम वही की रूल पॉलिसीज़ प्रोसीजर, ठीक है, वो सभी के सभी रिटन फॉर्म में होते हैं, एंड देन उनको चेंज करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, स्ट्रिक्टली वो सभी चीज़ें जो है फॉलो करी जाती हैं बाय द इंडिविजुअल्स। बट दूसरी तरफ इन पॉजिटिव डायरेक्शन जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं वहाँ पे कोई भी रूल्स या कोई भी प्रोसीजर कुछ भी रिटन फॉर्म में नहीं होता, ठीक है, एंड कोई भी रूल जो है वो नहीं बनाया जाता। एंड देन लास्ट पॉइंट इज चेंजेस के नॉट बी पॉसिबल, अगर जो रूल एंड पॉलिसीज़ बन गई, जो फ्रेमवर्क बन गया, जिस पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंगली वर्क होना है उसी के हिसाब से होगा, ठीक है, कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं करी जाएंगी। लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर कहीं पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन समवन, इफ़ यू नॉट वांट टू ज्वाइन समवन, देन अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज, ठीक है, अपने ग्रुप्स को आप चेंज कर सकते हो, तो कुछ भी इसमें जो है वो ऐड ऑन या लेस जो भी है आप कर सकते हो। लेकिन इन जो फॉर्मल ग्रुप है उसमें ऐसा नहीं होता, जो एक सिस्टम बना है, जो स्ट्रक्चर बना है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू वर्क। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये पूरे का पूरा टॉपिक समझ आया होगा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या आप कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हो तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो एंड देन कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें भी लिख सकते हो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी क्वेरी है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप चैनल पे नए हैं बेल आइकन को प्रेस करना सो दैट आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।